हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फर्स्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट हैवी जी। मंडे का दिन स्टार्ट होने लगा है। थोड़ी सी आज वीडियो लेट हो गई, ऑब्वियसली तो भाई तो बिज़ी हो गया था थोड़ा सा, और टाइम पे वीडियो नहीं बन सकी, तो उसके लिए माजरत, लेकिन अब वीडियो बना देते हैं जी। मंडे को क्या हो सकता है मार्केट के अंदर। देखिए, मार्केट के अंदर दो तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट वीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीक है, क्योंकि एक नया किस्म का स्ट्रक्चर प्लान हो रहा है, हर चीज़ हो रही है। एंड दिस कुड बी अ वेरी डिसाइसिव वीक कि मार्केट को न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ जाना है या मार्केट एक बड़ी रिजेक्शन के लिए तैयार है। तो क्योंकि असल चीज़ देखें, एक अगर मैं बताता हूँ आपको, कुछ डाटा के ऊपर बात कर लेते हैं। मैं आपको पता फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, और अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी फंडामेंटल्स को बहुत ज़्यादा सिखाने की कोशिश करता हूँ। फंडामेंटल्स आर ऑलवेज द की ड्राइवर्स। अच्छा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप हर कोई ज्वाइन कर सकता है। ऑक्टाफैक्स और एक्सचेंज का भी लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। और हमेशा यही मोटो रहा है, बड़े टीपीज छोटा एसएल, बड़े टीपीज 40-50 पिप्स नहीं, 200-250 पिप्स। फॉर द न्यू कमर्स इट इज़ वेरी वेरी इंपेरेटिव एंड वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, असल जो कहानी है वो दो तरह के डेटाज हैं। एक तो ये कि जो 2025 का जो फिजिकल बाइंग का डाटा है गोल्ड का, उसमें बताया कि जी स्टेट बैंक्स जो हैं वो उन्होंने तो गोल्ड भाई काम खरीदा है, आम पब्लिक ने लाइनों में लग के गोल्ड बार्स खरीदे, जो कि जिसकी वजह से प्राइस हाइक आया। सेकेंडली जो है वो इस टाइम के ऊपर फिज़िकली गोल्ड बाइंग थोड़ी सी डाउन हो गई है। सिल्वर का भी यही हाल है, और मतलब सिल्वर तो इवन के ये हो गया कि मार्केट के अंदर ख़रीदने को भी तैयार नहीं है। बहुत सारे जो लोग हैं वो इतना ज़्यादा फियरफुल माहौल है कि कुछ लोग ख़रीदने को भी तैयार नहीं है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि व्हेन एवर द फियर इट इज़, तो जो आम लोग होते हैं वो बेचते हैं, लोग बेचने की कोशिश करते हैं और मार्केट से निकल जाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से सेलिंग का डंप आता है। जबकि मार्केट क्या करती है, मार्केट जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो यही इम्पेरेटिव देने की कोशिश करते हैं कि जी मार्केट अभी भी बाय के अंदर ही है और एक स्ट्रॉन्ग बाइंग ट्रेंड रहेगा। ओवरऑल जो है वो, जो बहुत सारे लोग जो सिर्फ बाय 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 की कॉल दे रहे हैं, उनका कसूर कोई नहीं, उन्होंने देखा ही है। जब से उन्होंने ये 2-3 साल के अंदर ट्रेडिंग ज्वाइन की है, उन्होंने सिर्फ बाइंग का ही सेंटीमेंट देखा है, उन्होंने मार्केट को गिरते हुए नहीं देखा। अब बिटकॉइन फंसा हुआ है जैसा कि फंसा है, और बिटकॉइन अगर किसी ने देखा होगा कि जैसे कैसे 63,000 से 19,000 तक मार्केट गिरी थी, तो वो वाला फीचर, वो वाला टाइम जिन लोगों ने देखा है, तो दे कैन वेल इमेजिन दैट कि ऐसा ही टाइम गोल्ड के ऊपर और सिल्वर के ऊपर भी आ सकता है। अभी सिल्वर काफ़ी ज़्यादा नीचे फंस चुका है, और मंडे के लिए जो 79 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है सिल्वर के लिए। क्योंकि अगर 79 ब्रेक हो जाता है तो फिर मार्केट 86-87 तक जा सकती है। ऑल्दो कि अपने हाई से अभी भी काफ़ी नीचे है, लेकिन स्टिल अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो दिस कैन बी अ बिग बिग जंप एक्चुअली। और सिल्वर जो है वो मोर वॉलेटाइल है। बहुत सारे लोग सिल्वर के ऊपर ट्रेड करना पसंद नहीं करते, लेकिन पर्सनली हमें जो ज्ञान ने सिखाया है वो यही सिखाया कि भाई जो ट्रेडिंग है वो वॉलेटाइल पेयर्स के अंदर होनी चाहिए। जितना ज़्यादा वॉलेटाइल पेयर होगा उतना आपकी प्रॉफिटेबिलिटी का चांस ज़्यादा होगा, उतना अच्छा प्रॉफिट बना सकेंगे। जो सिल्वर राइट नाउ इज़ अ पैराडाइज फॉर द ट्रेडर्स एक्चुअली। तो आम लोग नहीं कर पाते हैं। आम तो लोग बेचारे जो हैं वो तो करेंसी पेयर से ही हटने को तैयार नहीं होते, क्योंकि डर का माहौल होता है, डरे हुए बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो फिर यही होता है कि वो कहते हैं यार मौत आ, क्योंकि आनी तो मौत ही है। शुरू में जब बगैर सीखे, लर्निंग के बगैर, कोई एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के बगैर, बहुत बड़े टीपीज को होल्ड किए बगैर जो है ना, वो ये होता है कि बस जो है ना वो अपने अकाउंट को ब्लो देर से होता देखना चाहते हैं। तो इसीलिए वो करेंसी पेज के अंदर घुस जाते हैं या नॉन वॉलेटाइल पेज के अंदर घुस जाते हैं। जो लोग प्रॉपर ट्रेडिंग करते हैं दे लव सिल्वर, आई एम टेलिंग यू दैट। इवन के डाउ जोन्स और नैस्डैक, और अब खैर गोल्ड में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी आ गई है। 2 साल पहले के मुकाबले में जितना गोल्ड वॉलेटाइल था उससे काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी आ गई है। तो दैट इज़ समथिंग प्रिटी गुड फॉर द ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड अगेन जो है 5090 एक बहुत तगड़ी रेजिस्टेंस है, एक अच्छी तगड़ी रेजिस्टेंस है, और यहाँ से दोबारा रिट्रेसमेंट आपको कल मिल जानी चाहिए, अच्छी रिट्रेसमेंट मिल जानी चाहिए। ऑल्दो कि देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि शायद मार्केट गैप डाउन ही ओपन होगी, सिल्वर की भी और गोल्ड की भी। तो
ये चीज़ आपके सामने है। BTC जो है 65,000 तक जा सकता है दोबारा। अभी बहरहाल जो है 68,000 के ऊपर ही है। 68,000 की एक रेजिस्टेंस ही उसको ब्रेक किया है, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर सका। तो लेट्स सी, बिल्कुल अब उस वर्ज के ऊपर आया हुआ, अगर क्योंकि आ जाता है तो फिर दिस ए क्लियर कट चांस के 64,000, 63,000 और फिर मज़ीद जो है 62,000 तक जो है वो मार्केट BTC की जा सकती है। तो जो लोग BTC के अंदर ट्रेड करते हैं, BTC भी उनका ज़ाहिर बात है एक टाइम के ऊपर काफ़ी वॉलेटाइल था, अब BTC भी स्लो हो गया। और स्लो सिर्फ इसी वजह से हो गया कि लोगों का इंटरेस्ट उसके अंदर इतना नहीं रहा है। रिटेलर इंटरेस्ट जब आता है मार्केट तभी होती है, क्योंकि रिटेलर क्रिएट्स द लिक्विडिटी एंड लिक्विडिटी क्रिएट्स द अट्रैक्ट्स द बिग मनी। जब लिक्विडिटी होती है तो फिर बिग मनी अट्रैक्ट होती है। ये चीज़ें आपको टाइम के साथ साथ समझ में आएंगी। ये चीज़ें आप लोग विद द पैसेज ऑफ टाइम इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। बहुत सारे लोग हैं वो मुझे ये बात करते हैं कि सर चार्ट दिखाया करेंगे। चार्ट होते हैं, सब चीज़ होता है, ग्रुप के अंदर होती है भाई। जिन्होंने लर्निंग करनी होती है उनके लिए मौका डिफरेंट होता है, उनके लिए चीज़ें डिफरेंट होती हैं। हर दूसरा बंदा यहाँ पर लाइव बैठे हुए हैं, सारा कुछ बैठे हुए हैं, तमाशा यही है 40 पिप्स का TP हो गया, 50 पिप्स का TP हो गया। These are not TPs. This is utterly this is nonsense, and you simply have to avoid these nonsense to be a profitable trader in the long term. That is what you have to understand. और बाकी है कि वो क्या मैं क्या वो कहूँ, बचगाना बच्चों की तरह जनाब जो है ना वो एक नॉन ट्रेडिंग एवेन्यूज़ होते हैं। क्योंकि देखिए हर बंदा जो है ना, हर बंदा कहता है जी मैं सिर्फ स्कैल्पर बन जाऊँ। स्कैल्पिंग के ज़रिए आपको प्रॉफिट तो बड़ा बहुत ज़्यादा लग रहा होता है, लेकिन स्कैल्पिंग हैंडल कर जाना हर एक के लिए वो नहीं होता। तो जो छोटे अकाउंट वाले हैं उनके लिए मैं हमेशा बात करता हूँ कि ट्राई टू गेट इनटू द इंट्राडे फ्रेम ऑफ माइंड। और एक पॉइंट है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों को बड़ा ज़्यादा इशू होता है भाई, ये जो मार्केट है ना, ये अमीरों की मार्केट है। बड़े 0.01% होते हैं जो गरीब होते हैं, वो इस मार्केट से अमीर बन जाते हैं। वरना अदरवाइज़ या तो ये मार्केट अमीर को मज़ीद अमीर बनाती है या फिर अमीर को गरीब बनाती है। गरीब जो है वो इस मार्केट के अंदर गरीब ही रहेगा। ये मेरा मानना, ये मेरा मतलब जो है ना वो माइंडसेट है। आप लोगों को बहुत सारे लोगों को इतराज़ हो सकता है इससे। हाँ, 0.01% का जो है चांस ज़रूर होता है कि जनाब जो है ना कोई बंदा गरीब और बहुत ज़्यादा इस फील्ड के अंदर मेहनत करके और बहुत ज़्यादा रिजल्ट लेके बहुत कंसिस्टेंसी दे के तो वो अमीर हो गया। लेकिन अदरवाइज़ जो है ना ये गरीबों का मामला नहीं है। और क्योंकि होप्स बहुत ज़्यादा होती हैं। जब आप बहुत ज़्यादा होपफुल हो जाते हैं ना प्रॉफिट के और अपने रिटर्न्स के और आउटपुट्स के, तो मार्केट आपको भाई फिर पूरी तरह से जो है ना चंपी करती है। अब इस टाइम पे लोग जो हैं वो सिल्वर की बार्स घर में लेके बैठे हुए हैं। निकल वो जाएंगे, लेकिन किसी बात से निकलेंगे, और वो निकलेंगे सिर्फ ड्यू टू द इन्फ्लेशन, नॉट ड्यू टू द राइज इन द मार्केट प्राइस। ये मैं बताता चलूँ, ये जो इकोनॉमिक्स को समझते हैं, जो फंडामेंटल को समझते हैं, उन लोगों को ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। देखें गोल्ड अगर जो है वो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं जी। गोल्ड अगर इंटरनेशनली जो है वो $1,600 पे था, और पिछले 10 साल अगर वो 1200 से लेकर $1,600 के अंदर घूमता रहा, तो फिर 10 साल के अंदर जो इन्फ्लेशन गई है, क्या उसका भी रेट उस प्राइस उसको गोल्ड के ऊपर प्राइस पे नहीं आना चाहिए? इवेंचुअली गोल्ड जो है वो डॉलर्स के अंदर ही ट्रेड हो रहा है। गोल्ड, 1 आउंस गोल्ड ही रहेगा वो, क्योंकि नॉन यील्डिंग मेटल है और वो कोई बढ़ के 2 आउंस नहीं हो जाएगा। लेकिन जब एक जो कोक का टिन है उसके लिए हम लोग ज़्यादा पैसे पे करते थे, तो फिर 1 आउंस गोल्ड के लिए भी हम आफ्टर इन्फ्लेशन ज़्यादा डॉलर्स क्यों नहीं पे करेंगे? असल चीज़ यही हुआ है कि डॉलर डीवैल्यू हुआ है, और डॉलर की डीवैल्यूएशन की वजह से ही गोल्ड की प्राइस बढ़ी है, और बात कुछ भी नहीं है। बात कुछ भी नहीं, उसके ऊपर कुछ रिटर्न ज़्यादा नहीं आना शुरू हो गया। उसके कोई 1 आउंस गोल्ड बढ़ के कोई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 2 आउंस नहीं हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। और गोल्ड को हम ये बात करते हैं कि जी हाँ जी इन्फ्लेशन है जो, तो भाई इन्फ्लेशन है तो हर कोई हर चीज़ ही है। आप पहले 30,000 जो है सैलरी कमाते थे, अब ऑटोमेटिकली लाख सवा लाख रुपया एवरेज सैलरी हो गई है। जो ये इकोनॉमिक्स का जो फंडा है ना, ये बहुत बहुत ख़तरनाक है। फंडामेंटली ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और हम लोग अक्सर जो है ना वो चीज़ ये बात करते हैं कि जी जो आपकी इनकम बढ़ती कब है? जब आपकी इनकम उस वक्त बढ़ती है जब आप इन्फ्लेशन को बीट करते हो। देखें, आपको हमेशा जो बैंक इंटरेस्ट रेट पे करता है वो एज़ पर इन्फ्लेशन करता है। अब अगर मैं एक बात करता हूँ कि जी अगर 3 साल पहले
3 साल पहले आपकी जो सैलरी थी वो ₹1,00,000 थी। अब 3 साल के अंदर अगर आपके मुल्क के अंदर 5% भी इन्फ्लेशन बढ़ी है, तो कंपाउंडिंग करके 3 साल के अंदर 20% इन्फ्लेशन बढ़ जानी चाहिए। तो आपकी 3 साल के बाद आपकी सैलरी जो है वो 1,20,000 रुपये होनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट द मिनिमम यू शुड बी टारगेटिंग। इसी तरह अगर हम गोल्ड की प्राइस को ले लेते हैं, गोल्ड की प्राइस जो ट्रंप था जब, तो पिछला जो उसका दौर था आज से कोई 6-7 साल पहले, तो जो मैक्सिमम गया या 5 साल पहले अगर हम कर लेते हैं, तो वो 5 साल के अंदर जो है वो 1900 था, 1900 थी। तो अब अगर जो है वो इन्फ्लेशन को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बीट हुआ, 10 साल के अंदर बीट हुआ, कंपाउंडिंग इन्फ्लेशन लगा के, तो जो 19 साल पहले जो गोल्ड की प्राइस थी अगर वो इतनी होनी चाहिए, अब 10 साल पहले या 12 साल पहले उतनी होनी चाहिए, उतनी है, तो उससे ज़्यादा है, तो फिर आपने इन्फ्लेशन को बीट किया थ्रू गोल्ड। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत एक क्रिटिकल पॉइंट है, इसको समझने की ज़रूरत है। तो आप अगर इन्फ्लेशन को बीट नहीं करते अपने इनकम रिसोर्सेज के अंदर, अपने एसेट की क्लास के अंदर, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप गरीब हो रहे हैं, आप अमीर नहीं हो रहे। इन्फ्लेशन की वजह से आपको गुर्बत हिट कर रही है। और ये एक बहुत बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। बहुत सारे लोग जो हैं वो बैंक में पैसा रखवाते हैं। बैंक हमेशा एक बात याद रखिएगा, आपको इंटरेस्ट रेट हमेशा हमेशा जो एक्चुअल इन्फ्लेशन होती है ना उससे कम देता है, उससे कम पैसा देता है। क्यों? क्योंकि बैंक ने इन्फ्लेशन को बीट करना होता है। बैंक ने इन्फ्लेशन से ज़्यादा जो है वो कमाई आपको अगर देनी शुरू कर दी, तो बैंक इन्फ्लेशन कैसे बीट करेगा? वाहिद वाहिद अभी तक हिस्टोरिकली अगर हम बात करते हैं तो स्टॉक मार्केट्स और बिटकॉइन, ये दो एक ऐसी चीज़ हैं जिन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन्फ्लेशन को बहुत बुरे तरीके से बीट किया है उसके, और वो भी कंपाउंडिंग करके कंसिस्टेंसी के साथ। वरना अदरवाइज देयर आर नॉट इनफ थिंग्स, नॉट इवन द गोल्ड, नॉट इवन द सिल्वर, कि जिन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन्फ्लेशन को बीट किया। तो ख्याल रखें अपना जी। हैव अ गुड डे। आई एम श्योर कि आपको कुछ नए पॉइंट्स इसमें वीडियो के अंदर समझ में आएंगे। ये उन लोगों के लिए हैं जो सीखना चाहते हैं, जो लर्न करना चाहते हैं, जो पॉइंट्स को अंडरटेक करना चाहते हैं। मोस्टली लोगों को सर भी होता है सर एसएल बता दें, टीपी बता दें, और गोल्ड का जो बाइंग लेवल है सर वो बता दें, तो वो है 4950। ठीक हो गया? ख्याल रखें अपना। थैंक यू वेरी मच।